भगवान की। इंद्र बाबा मैया कंस के पास आए हैं। सो कंस के पास आकर के इंद्र जी ने पूछा, नारद बाबा क्षमा कीजिएगा, नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए मैया आए और नारद जी ने पूछा, अच्छा कंस यह बताओ, आज तक तुमने अघासुर, बकासुर, संकटासुर सारे दैत्यों को आपने मारा, कापूतना मैया का वर्णन हमारे गुरुदेव भगवान ने किया। क्योंकि हमारी एक कथा की अलग पहचान है मैया, हम किसी के कथा पर कभी टीका टिप्पणी नहीं करते और ना तो किसी की कथा पर हम जाना चाहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अपनी पहचान यदि बनाना है मैया, तो जो कथा बोल करके जाते ना, उनके बीच के प्रसाद को आप लोग बोल दीजिए, यही सबसे बड़ी मान्यता होती है। किसी वक्ता के कथा को कभी काटना नहीं चाहिए। तो बीच में हमारे गुरुदेव जी ने जैसा भाव था मैया, वैसी कथा आपके बीच में सुनाया। तो रुक्मिणी मैया का विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, पर आइए उनके बीच में हम चलते हैं। कंस को चिंता हुई है और चिंता हुई तो आज नारद जी ने बताया, ए बाबा जानते हो आज तो तुम अज्ञान बने हो कि आज जितने दैत्यों को आपने भेजा है, कोई दैत्य बच करके आवा नहीं आया ना। किसी ने कभी बताया कि तुम्हारा काल सिंघोड़ा गांव में पल रहा है, तुम्हारा काल जो है फला गांव में है, कोई बताया नहीं बताया। का मैं बताता हूं, तुम जिसे नंद का लाला समझते हो, वो नंद का लाला नहीं है कंस। अरे वो तो देवकी वासुदेव का लाला है भैया। बोले जय जय श्री राधे। कंस नहीं जानता है। और जिस दिन कन्या ने यह बात बताया कि रे कंस तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। स्थान नहीं बताया, कुछ वक्ता लोग स्थान बताओ, गोकुलम पैदा है ना, स्थान नहीं बताया मैया, पर आज इतना बताया कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। आज अपनी बहन देवकी, जो देवक जी की बेटी है मैया, आज देवकी मैया को कारागार से उसके पति के साथ मैया रिहा कर देता है, छोड़ देता है कंस। आज देवकी मैया को छोड़ दिया है मैया। और जब छोड़ा ना, तो आज चिंतातुर हुआ है। और कंस जब चिंतातुर हुआ है ना, नारद बाबा ने बताया है, और पूरा आज देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल देता है पकड़ करके। बेड़िया लगा दिया है मैया, हाथों में पांवों में। देवकी मैया वासुदेव जी को बेड़ियों में जकड़ दिया है। आज मैया यही बात हम आपको बता रहे हैं। देवकी मैया को कारागार में डाला है। इसी प्रकार मैया का भक्त भगवान पर कृपा करता है। ठाकुर चाहता है कि तुम पाप अपना करो, आप और हम देखते हैं मैया, ये कहने की बात नहीं है,
कभी कभी हम सोचते हैं कि फला बाबू इतना पाप कर रहे हैं लेकिन बढ़ क्यों रहे हैं। पूरे परिवार में मैया यश किसी एक के पास होता है, एक लक्ष्मीवान कोई एक होता है। ध्यान देकर के जान लीजिए। और जिस दिन वह बेटा वह बेटी उस परिवार में जन्म लेता है या जन्म लेती है, उस दिन से उसका पिता बढ़ने लगता है। और जिस दिन वह बेटी विदा होकर के अपने घर चली जाती है, आज आप देखोगे कि वह परिवार धीरे धीरे, जिस दिन उस परिवार का वह बेटा इस धारा को छोड़ करके चला जाता है, उस परिवार पर मानो विपत्ति आ जाती है। लोग कहते हैं ए फलाने बाबू रहलन का बहुत लोग उद्दत रहलन। ये जस किसी एक के पास होता है। मां द्रौपदी है, 5 पतियों की पत्नी है मैया। पर जब काल आया है ना, तो द्रौपदी मैया जब तक अपने पर विश्वास था, अपने पति पर विश्वास था, द्रौपदी मैया ने भगवान को नहीं याद किया, ठाकुर को याद नहीं किया। और आज जब पति से विश्वास उठ गया है, भीष्म पितामह से विश्वास उठ गया है, धर्म सम्राट से आज विश्वास जब उठ गया, तो आज द्रौपदी मैया ने अपने भैया को पुकारा है। आज द्रौपदी मैया अपने भैया को पुकार पड़ती है। और सगरी जतिया द्रौपदी मैया उबारी गईला भैया हो कि सजना जुआरी हमके हारी गईला भैया हो, सजना जुआरी हमके हारी द्रौपदी मैया बोल पड़ती है, सगरोई जतिया उबारी गईला भैया हो, हमके सजना तुहार गईला भैया हो, हमके सजना सगरी जतिया मानो बोल पड़ती है, जेकर सुरतिया सूरजन निहारे, जेकर सुरतिया सूरजन निहारे, जेकर सुरतिया सूरजन निहारे, उगत चंद्रमा हो जाले किनारे, उगत चंद्रमा हो जाले किनारे, उगत चंद्रमा हो
भैया से कहती भैया तेरे सोन देर कहा कैला कढ़ाई तेरे सोन देर कहा कैला कढ़ाई तेरे सोन देर कैला कढ़ाई आई बान तालाज अब के हो बचाई आई बान तालाज के हो बचाई के हो बचाई ई है लचारी आज है लचारी जारी कैला भैया हो कि सजना जुआरी हमके हार भगवान कन्हैया ने सुना है भैया जीतते हुए दुशासन जीत हार जाता है बोल पड़ता है सारी बीचे नारी है कि नारी की सारी दुशासन खींच रहा है और भगवान कन्हैया कृपा किए हैं भैया अंतिम भाव में बोल पड़ते हैं सब घबराइल बाटे देखी देखी सारी सब घबराइल बाटे देखी देखी सारी सब घबराइल बाटे देखी देखी सारी केहू ना समझ पावे सारी है कि नारी केहू ना समझ पावे सारी है किनारी केहू ना समझ पावे सारी है किनारी भाई ये भक्त कह रहा है आशीष दुशासन के जोरदार ताली बजनी चाहिए भैया प्रेम से आशीष दुशासन के बधारी आशीष दुशासन के मति भारी कहिले भैया हो बिहार वाला के संजय लाल दुहार
सभा में आकर के भैया ने अपने बहन का लाज बचाया है मैया। क्यों? द्रौपदी मैया ने एक बार नहीं मैया अपितु 2 बार साड़ी दान किया है। कब? बीच की कथा हम आपको बता रहे हैं। जिस समय भगवान का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ ना, तो आज रुक्मिणी का लगन उसका भाई रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय किया है, जो कुंडनपुर वासी है। शिशुपाल हार गया है और आज द्रौपदी मैया ने 2 बार कर दान किया है। एक बार महर्षि दुर्वासा जी का नगोटा बह गया नहाते समय। उस समय मैया ने अपना आंचल फाड़ करके पानी में फेंका है और इस धरा के संत भगवान आज उस नगोटे को फाड़ करके निकलते। जोरदार ताली बजनी चाहिए। ये भारत की बेटियां, ये भारत की नारी सदैव लाज बचाने की काम करती है। ए मैया एक बार आपो लोग खाती ताली बज जा प्रेम से। दूसरी बात, जिस समय शिशुपाल की अंगुली कट गई है मैया, भगवान कन्हैया की शिशुपाल को मारते समय अंगुली कट गई। क्यों? क्योंकि बुआ से भगवान ने वादा किया था कि इसकी 100 गलतियों को मैं माफ करूंगा और जहां 101 गलती होगी मैं इसको दंड दूंगा। शिशुपाल गाली पर गाली, गाली पर गाली देते चला गया। भगवान ने कहा, हे 80 हुआ, 99 हो गया, अब 100 बाकी है। तब तक 2-4-10 ठेऊ दे दिया। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश किया है मैया। चक्र सुदर्शन चला और शिशुपाल का धड़ कटा है मैया। उस समय अंगुली भगवान की कट जाती है और सामने सारी रानियां खड़ी है भगवान की, पर कोई एक बार नहीं सोचा कि कैसे क्या करें। कोई दौड़ रहा है मलहम लाने के लिए, पट्टी लाने के लिए, कोई कपड़ा खोज रहा है। सामने बहन खड़ी है। भाई बहन का ऐसा प्रेम होता है। जोरदार ताली बजनी चाहिए। भारत की बेटियों के लिए ताली बजना चाहिए जो भाई के कलाई पर राखी बांधती है। मैंने पहले कहा आपसे, आप गुरु जी से कैसा क्षमा चाहती 2 मिनट खाती। मैंने पहले कहा बेटा सुन करके मैया पिता के दुख को सोचेगा, चलो आज नहीं कल चल करके दर्शन कर लेंगे पिता का। लेकिन बेटी यदि कान में सुन ले कि पिताजी को बुखार है, तो वो अपने पति से लड़ करके झगड़ करके किसी प्रकार से वह बेटी अपने पिता के मां के चरणों में चली जाती है। ये निस्वार्थ प्रेम होता है बेटियों का। जोरदार ताली बजनी चाहिए देखिए। और आज सामने वही बहन खड़ी है द्रौपदी। द्रौपदी मैया ने देखा है, न आओ देखा, न ताव देखा, न साड़ी देखी है। मैया ने ये नहीं सोची कि हमारी साड़ी 10 रुपए की है कि 10,000 की है। हे माता जी, मैया ने साड़ी फाड़ा और फाड़ करके अपने भाई के अंगुली में बांध देती है। जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारी द्रौपदी मैया। भगवान ने कहा, बेटी बहना घबराओ मत, समय पर ये भैया तुम्हारा कर्जा तो तुम्हारा पड़ा का पड़ा रहेगा, मूल जो है, पर सूद जो है इसका हम निभाएंगे। और आज भगवान आकर के सभा में मैया को सूद वापस कर रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। थोड़ा सा और 2-1 लोगों का नाम बता दूं। ये दिनेश राजभर पोखरपुर की तरफ से 60 रुपए का योगदान आया। गिरधारी पोखरपुर की तरफ से 101 रुपए का योगदान आया।